माय वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे आज कौन से केक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इवन जो केक सीखना चाहते हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा और कुछ ट्रिक भी मैं बताई हूँ। तो ये देखिए 3 स्पॉन्जी 3.5 पाउंड का केक था और उनको लेयर में चाहिए था, यानी कि 3 लेयर में चाहिए था। तो मैंने क्या किया, नीचे वाले लेयर को 8 इंच के बर्तन में बेक किया, जबकि ये बैटर था 2 पाउंड के जितना, यानी 340 ग्राम के प्रीमिक्स को मैंने 8 इंच के बर्तन में बेक किया। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर का था नीचे वाला, क्योंकि आंटी को चाहिए था तीनों लेयर में अलग अलग फ्लेवर। आंटी को नहीं, मैंने ही उन्हें सजेशन दिया था कि आप ऐसा करो, तीनों लेयर में अलग अलग फ्लेवर डालो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने नीचे वाले लेयर में रखा था पाइनएप्पल, इसलिए इसके बैटर में मैंने पाइनएप्पल इमल्सन डालकर इसे बेक किया था। अब बारी आई इसे कट करने की, तो ऊपर वाला लेयर मैं हटा दे, और जो मैं हटाती हूँ उसे मैं फेंकती भी नहीं हूँ, मैं घर में रख लेती हूँ। अपने पड़ोस में किसी बच्चे को कपकेक्स जैसे बनाकर दे देती हूँ। तो एक लेयर मैंने हटा लिया। फिर अब बारी आई सेकेंड लेयर की कटिंग करने की। तो वीडियो मेरी लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि वीडियो को मैंने फास्ट उतना नहीं किया है। जो कोई भी बिगिनर्स होंगे जो केक सीखना चाहते हैं, इवन सबसे ज़्यादा गलती होती है केक कटिंग में ही। मेरे घर में ही मेरी बहन लोग केक सीखना चाहती है तो उनसे कट ही नहीं होता है। तो जो भी केक कट करने के लिए सीखना चाहते हैं आराम से सीख सकते हैं। हल्के से हमें नाइफ़ को धीरे धीरे एंटर करना होता है और हाथ ऊपर की तरफ रख कर टर्न टेबल टर्न करते करते हमें पूरा नाइफ़ अंदर डालना होता है और केक हमारा कट जाता है। और ये भी नहीं तो आप धागा से भी काट सकते हो। तो नीचे वाला लेयर कट गया। अब बारी आई सेकेंड लेयर की, तो उसे भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। आप देखिए जैसे कि मैंने पहले वाले नीचे वाले लेयर में किया, सेम उसी प्रोसीजर में इसे भी मैं कट कर दूँगी। और इस वाले लेयर को मैंने बेक किया था 6 इंच के बर्तन में, और ये 1 पाउंड का था। और इसको मैंने 4 इंच के बर्तन में बेक किया था, क्योंकि 3 लेयर का केक चाहिए था और अच्छा खासा मुझे गैप भी चाहिए था हर लेयर में। तो मैंने बेंटो केक जिसमें बनाते हैं उसी में मैंने बेक कर लिया, और केक काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब तक कि मैं उसमें डॉल नहीं डाली थी तब तक केक बहुत सुंदर लग रहा था। और वैसे मुझे उतना ख़ास नहीं लगा, लेकिन मेरी जो कस्टमर थी उन्हें बहुत पसंद आया। अब बारी आई इसकी आइसिंग करने की, यानी कि इसमें लेयरिंग करने की। तो हर बार मैं वाटर से सोक करती हूँ। हर किसी के वीडियोस में देखते हैं वाटर में या तो क्रश मिलाते हैं या फिर शुगर सिरप मिलाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं प्लेन वाटर देती हूँ, क्योंकि हमारे तरफ जब भी कभी मैं क्रश का इस्तेमाल कर लेती हूँ तो मेरे घर में ही लोग कहते हैं कि बहुत मीठा लग रहा है, इसलिए मैं नॉर्मल वाटर से ही सोक करती हूँ। अब मैंने डाला इसमें क्रश। अब मेरी अम्मी आई और कहती है ये तीनों क्यों रखी हो यहाँ पे। उनको नहीं पता था कि तीनों ही क्रश इसमें जाएगा, यानी कि 3 फ्लेवर के केक एक ही केक में होंगे, तीनों फ्लेवर एक ही केक में होगा। तो मैंने उनको बताया। फिर बारी बारी से मैंने क्रश डाला, फिर सोकिंग की, फिर से मैंने क्रश डाला, फिर क्रीम। इस तरीके से मैंने क्रम कोट किया, और क्रम कोट करने के बाद मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक, यानी कि दूसरे लेयर के प्रिपरेशन में मैं चल दी। और इतना देर में क्या होता है ना कि केक हमारा सेट भी हो जाता है। और अभी ठंडी का टाइम है तो काफ़ी मज़ा आता है केक बनाने में, मेल्ट होने का कोई डर नहीं होता। गर्मी के टाइम में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। जो भी कोई बिगनर्स है, ये जो ठंड का मौसम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कि हर बार मैं नीचे वाले लेयर को नीचे ही रखती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मिडिल वाले लेयर को नीचे रखती हूँ, अपर वाले लेयर को मिडिल में रखती हूँ, सबसे नीचे वाले लेयर को ऊपर रखती हूँ। इससे हमारे केक का शेप काफ़ी अच्छा आता है। तो जैसे जैसे मैं बनाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। मैं आज भी सीख रही हूँ, 2 साल हो गए केक बनाते हुए, लेकिन आज हर दिन मैं कुछ नया नया सीखती हूँ। तो मतलब सीखते ही रहती हूँ। उसके बाद अब ये है बटर स्कॉच। तो छोटा वाला डब्बा में जो क्रश था बटर स्कॉच का, मैंने उसे पहले फिनिश किया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि क्रीम मेरी जो है ढंग से व्हिप नहीं हुई है। तो सेकेंड लेयर में मैंने जैसे तैसे मतलब क्रम कोट कर दिया, फिर मैंने फिर से उसे बीट किया, तो वो अच्छे से बीट हो गई थी। अब देखिए यहाँ क्रश के जगह इसका जो है ऊपर वाला पानी ही इसमें आ गया, क्योंकि बॉटल पूरी भरी हुई थी तो मैं उसे सेक भी नहीं कर सकी। अब आई सबसे ऊपर वाले लेयर की बारी, यानी बेंटो केक जैसा कुछ था। इसमें मैंने डाला था स्ट्रॉबेरी क्रश, और काफ़ी अच्छा लग रहा था केक बनने के बाद। यानी जब तीनों लेयर मैंने पुट कर दिया था तब तक बहुत अच्छा लग रहा था, डॉल जब तक नहीं लगाई थी। तो स्ट्रॉबेरी क्रश आप मैंने डाल दिया।
और हमेशा ही क्रम कोट करने के बाद 15 से 20 मिनट हमें रखना ही होता है फ्रीज़ में, वरना इसके क्रम्स अगर आइसिंग करते समय निकल जाएंगे तो फिर हमारा आइसिंग पूरा ही ख़राब हो जाता है। और एक गीला टॉवल हमेशा रखना चाहिए साथ में, ताकि जो नीचे फैल जाता है उसे मैं क्लीन कर सकूँ। अब बारी आई आइसिंग करने की, तो नीचे मैंने डाला था पर्पल कलर, यानी कि मुझे ओम्ब्रियो इफेक्ट जैसा कुछ बनाना था। तो नीचे मैंने डार्क पर्पल डाला, क्रीम में भी डाला पर्पल कलर, इवन पाइपिंग बैग में ही मैंने 2-3 बूंद डाल दिया था, ड्रॉप डाल दिया था पर्पल कलर के, ताकि डार्क कलर आ जाए। ऊपर मैंने पैलेट नाइफ से किया और नीचे मैंने अपना स्क्रैपर ले लिया, जुगारू स्क्रैपर, काफ़ी अच्छा स्क्रैपर है। अगर आपके पास ताश के पत्ते हैं आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर फ्लेक्सिबल स्क्रैपर जो मार्केट में मिलते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। पर मैंने उतना एक्सपेंस नहीं किया, मेरे घर कोई प्लेइंग कार्ड खेलता नहीं है, तो मुझे कार्ड का भी दर्शन ही नहीं दिया, और ये मुझे घर से ही मिल गया, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया और इससे काफ़ी अच्छा आइसिंग होता है। मुझे बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी ऐसे ट्राई करोगे। पैलेट नाइफ से अच्छा इससे होता है आइसिंग करने में, और पैलेट नाइफ हमारे ऊपर की तरफ करने में अच्छा होता है। अब मैंने लिया कॉम, मुझे जो पैटर्न चाहिए था मुझसे मैंने क्या किया, उल्टी तरफ से कर दिया। फिर भी ये चल रहा था, फिर भी मैं इसे फिर से एजेस को क्लीन करी। फिर उसके बाद जो मेरा एक्चुअल में पैटर्न चाहिए था मुझसे वो बन गया। और ये केक गया था मेरे सामने, मेरे अंकल के फ्रेंड है, मेरे अंकल ही लगते हैं, उनके यहाँ गया था ये केक। और उन्होंने मुझे 2 केक के ऑर्डर दिए थे, एक 3.5 पाउंड का ये डॉल केक, और दूसरा जो कि कल वीडियो मैंने आपसे शेयर करी थी मेकअप थीम की, तो उन्होंने वो ऑर्डर किया था। तो मैंने ऊपर वाले लेयर को और नीचे वाले लेयर को सेम कलर में रखा, और बीच वाले लेयर में मैंने कुछ नया किया, जो कि मुझे करने का काफ़ी टाइम से मन था। तो जब मुझे कस्टमर कहते हैं कि आप अपने हिसाब से बना दीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे एक नया एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाता है। और जब कस्टमर फ़ोटो भेज देते हैं तो उन्हें सेम इट इज़ मैं बना कर दे देती हूँ। तो देखिए, जो मुझे उसमें पैटर्न चाहिए था इसमें मैंने एक बार में ही बना लिया, क्योंकि पता चल गया था कि यही है। और इसके बाद मैं इसके एजेस को एकदम प्लेन कर लूँगी पैलेट नाइफ से, और ऐसा करते करते हर बार हमें पैलेट नाइफ को साफ़ करना होता है, क्योंकि अगर उसमें लगा रह जाएगा क्रीम तो एजेस एकदम क्लियर नहीं हो पाएंगे। और मेरा ये फेवरेट पैटर्न, इसे मैं हर केक पे बनाती हूँ। इतना होने के बाद मैंने इस पे स्प्रेड किया अपना मेटालिक स्प्रे, और अब बारी है ये सेकेंड लेयर की। इसे मैंने पूरा वाइट ही आइस किया था, यानी कि नीचे वाले लेयर में और टॉप पे और बॉटम में सेम थे, और मिडिल पार्ट में एकदम वाइट था, और इसमें पैटर्न ही दूसरा था। इसमें मैंने एक ट्रिक लगाई, मतलब मुझे काफ़ी दिन से मन कर रहा था ऐसा करने का। मैंने सोचा आज देखती हूँ ट्राई कर कर कैसा बनता है, और जैसा मैं चाह रही थी सेम इट इज़ वो बन गया, और काफ़ी अच्छा लगा। केक बनाने में मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि मैं कुछ बता नहीं सकती मुझे कितना मज़ा आता है। और जब कभी भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो हर जगह से मेरी अम्मी आ जाती है, और अम्मी जैसे आती है मेरा मुंह हो जाता है बंद। तो मैंने लिया ये बर्तन धोने वाला स्क्रबर। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि यूज़ किया हुआ स्क्रबर है, मेरे पास बहुत सारे स्क्रबर है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इससे ही कुछ बनाया जाए, और जैसा मैं चाह रही थी सेम इट इज़ वो बन भी गया। और इस पर मैंने गोल्डन मेटालिक स्प्रे स्प्रेड किया, तो ये काफ़ी ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद ये सब तो हो गया, अब बारी आई एक लेयर के बाद दूसरे लेयर को पैट करने की, जो कि मुझे करने में काफ़ी डर लगता है, क्योंकि फ्लैट केक तो कोई भी बना लेंगे, सबसे मेहनत वाला काम होता है लेयरिंग करना, और जो कि मुझे करने में काफ़ी डर। इतना तो हो गया था, अब मैंने अम्मी को आवाज़ दिया, अम्मी आइए ना लेयर कर दीजिए ना ऊपर, क्योंकि अम्मी मेरी केक बनाना तो नहीं जानती, पर वो लेयरिंग करने में मेरा काफ़ी हेल्प कर देती हैं। पहले भी जब मैंने बॉस बेबी केक बनाया था तो वो मतलब पहली बार मुझे 3 लेयर का केक मिला था, तो उस समय मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो अम्मी ही मदद कर दी थी। आज मैंने ग्लव्स पहन रखे थे, तो ये काफ़ी आसानी से पैट हो गया। इवन ये वाला नहीं, जब जंगल थीम बनाई थी ना तो उसमें काफ़ी आसानी से पैट हो गया था, पर इसमें पता नहीं क्यों ये हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने अम्मी कही कि हाथ नीचे डालो हो जाएगा। फिर अम्मी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी, क्योंकि अम्मी है ना, अम्मी को नहीं भी आता है फिर भी आता है, यानी कि आप लोग समझ जाओगे
अम्मी सबकी होती है सुपर वुमन, तो मेरी अम्मी भी सुपर वुमन है। तो हर लेयर में मैंने पेपर स्ट्रॉ डाले और फिर अपने केक को पैक कर दिया। यहाँ तक तो ठीक थी, मक्खी भी मुझे परेशान कर रही थी, फिर यहाँ तक तो ठीक था। फिर मैंने तीसरे लेयर को यानी कि टॉप वाले लेयर को जैसे ही उठाया और इसमें मुझसे हो गई गड़बड़ी, क्योंकि मैंने पैलेट नाइफ़ को पूरा ही बाहर निकाल दिया था। मैंने नीचे रखा, फिर मैंने मतलब लोगों की वीडियो में देखती थी वैसे मैंने ट्राई करने की कोशिश की, तो मेरा नीचे वाला आइसिंग ही ख़राब हो गया। तो अम्मी कही अरे अरे निकालो, तुम पैलेट नाइफ़ नीचे कर दियो। तो अब यहाँ से मेरा क्रीम निकल गया था, फिर मैंने उसे ठीक किया, फिर इसे साइड किया, फिर जो टॉप वाला लेयर था उसे मैंने फिर से आइसिंग करी। थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन हर काम करने में मेहनत लगता है। जिस चीज़ में अगर कोई ऐसा काम नहीं है कि जहाँ आप मेहनत नहीं करते हो। मैंने इसे हटाया, फिर जो ऊपर वाला लेयर मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया था, मेरा हाथ लग गया था, उसे मैंने फिर से ठीक किया। तो अपना स्क्रैपर लिया, जुगारू स्क्रैपर, उसे इससे काम करने में ना मुझे काफ़ी मज़ा आता है। जुगारू स्क्रैपर लिया और फिर इसे मैंने स्प्रे अच्छे से इवन कर लिया। फिर उसके बाद मैं पैड की और इस बार अम्मी मदद की, और अम्मी जैसे जैसे बोलती गई मैं वैसे वैसे करती गई। अम्मी तो केक नहीं बनाना जानती, लेकिन काफ़ी अच्छे से इंस्ट्रक्शन देती हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं उनके इंस्ट्रक्शन पे हमेशा ही चलती हूँ केक बनाने के समय में, क्योंकि वो सुपर वुमन है। तो इस तरीके से मैंने अपने केक को कर लिया आइसिंग अच्छे से। अब फिर से मैं 2 पैलेट नाइफ़ ली, एक छोटा और एक बड़ा, और उसके बाद मैं इसके ऊपर पैट कर दी और ये फाइनली पैट हो गया। और इतना ही करते केक बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और उनकी डिमांड थी डॉल लगाने की, तो डॉल लगाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि डॉल लगाने के बाद केक का फेस, केक की शक्ल ही चेंज हो गई, जो कि मैं बनाने के बाद बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों ही डॉल लगा दी। इससे अच्छा था मैं ऐसे ही बनाकर दे देती, लेकिन क्या करूँ, कस्टमर का डिमांड था, वो तो मुझे पूरा करना ही था। और इस केक में मुझसे एक गड़बड़ी हुई। मुझे पता है जो भी कोई ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है, तो मैं आपसे पहले ही बता दूँ, मुझसे गलती हुई है इस केक में। मुझे जो डॉल के फ्रिल थे वो नीचे से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऊपर से स्टार्ट किया। तो मैंने डॉल का ऊपर वाला ड्रेस स्टार नोज़ल लिया छोटा वाला, और उससे बना दिया। और डॉल मतलब मैंने अपने पास वाले बेकरी शॉप से ख़रीदा, क्योंकि पहले मुझे डॉल काफ़ी महंगे मिलते थे, लेकिन अभी थोड़े मतलब मेरे प्राइस के हिसाब से मिल गया मुझे। तो मुझे अच्छा लगता है अगर पास की दुकान से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस केक में मेरी अम्मी मेरा काफ़ी हेल्प की, और मैं काफ़ी प्यार से, काफ़ी इमोशंस के साथ बना रही थी। और सारे होम बेकर्स जो केक बनाते हैं घर पे, वो एक ही बनाते हैं, लेकिन उस एक केक में कितना प्यार होता है। उनकी हर एक कोशिश होती है कि जो उनके कस्टमर है, इवन वहाँ जो भी गेस्ट आए हुए हैं, उनको केक पसंद आए। और मैं नहीं चाहती कभी भी कि मेरे वजह से किसी का फंक्शन बर्बाद हो, मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा। मेकअप थीम केक डाली थी, मेरे कस्टमर को वो लुक वाइज नहीं पसंद आया, तो मैं इसके लिए काफ़ी परेशान हो गई थी कि क्यों नहीं पसंद आया और मुझसे क्यों गलती हो गई। मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, अप एंड डाउन आते हैं तभी कुछ सीखने को मिलता है। तो यही मुझसे गलती हुई, ये फ्रिल मुझे नीचे से वाले लेयर से स्टार्ट करना चाहिए, मैंने ऊपर वाले लेयर से स्टार्ट किया। और इतना करते के साथ मैंने अपने केक को किया कंप्लीट, कुछ बीट्स डाले, मेटालिक स्प्रे मैंने स्प्रेड किया, बटरफ्लाई लगाया, और इसी के साथ मेरा केक कंप्लीट हो गया था। तो मैं आगे आपको फ़ोटो शेयर करूँगी उस बच्चे की जिसने अपना केक बनाया, मैं नीचे लगा दूँगी। तो हियर वी गो, केक है रेडी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जो भी इसमें कुछ आपको लग रही है गलती हुई है, अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगेगा, तभी मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी अगर आप लोग बताओगे तो। मैं बच्ची की फ़ोटो लगाऊंगी जो उसने केक काटी थी, तो आप लोग देखो और बताओ कैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।